हमारे साथ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जुड़ गई हैं, जिन्होंने कल लोकसभा में अपने बयान के बाद आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उनको धमकी दी है कि आपको जेल भेजेंगे। नवनीत जी, आपका स्वागत है। क्या वाकया था, क्या हुआ था और आपको धमकी अरविंद सावंत ने क्यों दी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जब पूरा प्रकरण हुआ और पिछले बहुत दिनों से हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हलचल हो रही हैं। अंबानी के घर के बाहर एक अनवांटेड स्कॉर्पियो मिलती है, स्कॉर्पियो में 20 जेलेटिन बरामद होती हैं और उसके बाद मनसुख हिरेन की कार का गुमशुदगी का रिपोर्ट वो विकरूली पुलिस स्टेशन में जाके देते हैं। पहले उनकी कंप्लेंट ली नहीं जाती है, फिर उसके बाद कब लेते हैं जब सचिन वाजे उनको फ़ोन करके कहते हैं कि इनकी कंप्लेन ले लिया जाए। उसके बाद कंप्लेन ली जाती है, सचिन वाजे को इसकी इंक्वायरी सौंपी जाती है, वो इंक्वायरी के दौरान उसकी हत्या की जाती है और उसी व्यक्ति से 100 करोड़ की खंडनी वसूली का आरोप लगता है। फिर एनआईए इसके अंदर एंट्री करती है। 100 करोड़ पे मैं ये बात करती हूँ हाउस में कि इसमें बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं है और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये स्पष्ट किया जाता है जब पवार साहब भी खुद पत्रकार परिषद लेते हैं और ये कहते हैं कि एनसीपी के गृह मंत्री का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दैट मीन्स डायरेक्टली ये उद्धव जी के ऊपर जाता है कि इसमें उद्धव ठाकरे जी का हाथ है। उद्धव ठाकरे का आपने नाम लिया कि सीधे उद्धव ठाकरे के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, इस बात पर भड़के अरविंद सावंत? 100% और जिस तरीके से मैं बोल रही थी और मुझे जो सच लगा, और हम जितने भी महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, ऐसे जितने भी लीडर्स हैं, मेरे भी जो हस्बैंड है वो विधायक हैं और पिछले 15 सालों से वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी लीडर्स महाराष्ट्र में हैं उनको सभी को पता है कि सचिन वाजे 17 वर्षों में किसके लिए काम कर रहे थे, वर्षा बंगले में क्या कर रहे थे और मातोश्री पे किस तरीके से वो काम करते थे। तो ये सब चीज़ों पे जब मैंने उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया हाउस में, तो वो पूरे अंदर से एकदम उनको लग गया कि उद्धव ठाकरे क्यों इन्वॉल्व हैं। बात हो रही है गृह मंत्री की, ये ले रहे हैं उद्धव ठाकरे का नाम। जो प्रकरण का इंपॉर्टेंट रखता है, जो इसका मेन मोहरा है, वो उद्धव ठाकरे जी हैं, ना कि गृह मंत्री हैं। क्योंकि एक जवाबदार व्यक्ति हमारे पवार साहब जब आके बताते हैं कि हमारे सावंत ने आपसे क्या कहा, शब्द सा बताइए कि अरविंद सावंत ने आपको क्या कहकर धमकी दी? सर, जब मैं वहां पर होने के बाद बैठी थी, बैठने के बाद ये सब वॉकआउट कर रहे थे, जितने भी शिवसैनिक लोग थे, जितने भी खासदार हमारे थे, सभी वॉकआउट करते हुए उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते बराबर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम लिया और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालेंगे। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने जो मुझे कल ये बात कही है सदन के अंदर। और जब मैं थोड़े देर के लिए ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा, मैंने कुछ गलत सुना क्या। और फिर मैंने टर्न करके मेरे कॉलीग को पूछा, वेदर डिड यू हियर दिस व्हाट ही सेड। मैंने उनको प्रश्न किया, आपने कुछ सुना मेली जो वो बोल के गए? तो ही सेड यस नवनीत, आई हर्ड। आई सेड क्या सुना आपने? तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के अंदर डालेंगे। ये शब्द अरविंद सावंत जी ने कल सदन के अंदर ये शब्द कह के मुझे धमका के चले गए। देन आई रियलाइज कि ये तो मुझे सीधी धमकी दे के गए हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुमको जेल में डालेंगे। कारण क्या? अपने विचार हम नहीं रख सकते? जो संविधान ने हमें हक दिया है वो हम अपने विचार वहां पे रखने के लिए गए कि किसी लीडर से डर के अपने आप को बांध के सदन में रखना है। और महिला हूं करके मुझे डरना वो बात चाहिए? उसी वक्त सदन में क्यों नहीं रखी आपने? वो बात सदन में उसी समय अपने संरक्षण मांगने के लिए क्यों नहीं रखी? सर, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं इतनी नई हूँ। 1.5-2 साल हुए हैं मुझे सदन में आके हुए और उसमें 1 साल मेरा पूरा कोविड में गया है। तो उसको समझने के लिए बाहर जाके मैंने जो सदन के जो मंत्री हैं, हमारे कार्य मंत्री हैं, उनसे बात की, प्रहलाद जोशी जी से बात की, ओम बिरला जी के ओएस जी से बात की, सबसे बात चर्चा करके, क्योंकि इमीडिएट वो हल्ला होने के बाद वहां पर बिल शुरू हो जाता है और बिल के बीच में आप अर्जेंट इश्यूज पे बात नहीं कर सकते हैं। और बीइंग इंडिपेंडेंट एमपी
आप अपक्ष रहने के बाद आपको ऐसी स्ट्रांग कोई वहां पर आपकी सपोर्ट में ऐसे उस समय जिनको किसी को भी कुछ पता नहीं था सबसे डिस्कशन की, और आज मैं उनसे विनती करने वाली हूं कि इस पे मुझे 2 मिनट दिया जाए जिसके कारण मैं इस सदन में ला सकूं और सभी को बता सकूं कि एग्जैक्ट व्हाट हैपेंड। और उसके पहले भी सर आपको मैं बता देती हूं आप विशेषाधिकार हनन मूव करेंगी, आप क्या अपना विशेषाधिकार हनन का मामला सदन के सामने रखेंगी? 100% रखूंगी। कल ही मैंने ओम बिरला जी को इसका कंप्लेंट दी है और मैं पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेंट देने वाली हूं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूं, जब तक बाला साहेब आदरणीय हमारे बाला साहेब ठाकरे थे महाराष्ट्र में जीवंत, तब तक हमारी महिला महाराष्ट्र में सुरक्षित थी। उनके जब से उद्धव ठाकरे जी अपने पद पे आए हैं तब से महिलाओं की रिस्पेक्ट, ना ही वो कोई चीज में उनको मदद कर पा रहे हैं, ना ही कोविड हैंडल कर पा रहे हैं, ना ही कोई परिस्थिति हैंडल कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार के वजह से महाराष्ट्र को ग्रहण लग गया है, ना ही लेकिन अरविंद सावंत ने दावा किया कि वो शिव सैनिक हैं और एक शिव सैनिक किसी भी महिला के साथ इस तरह से धमकी भरे लहजे में बात नहीं कर सकता, और ना ही उन्होंने नवनीत राणा यानी कि आपके साथ कोई इस तरह की धमकी भरी बातचीत की है। सर मुझे कोई कारण नहीं है, और जिस सदन में मैं दिन रात एक करके मेहनत करके खून का पानी करके यहाँ पे अपक्ष एक निर्दलीय एमपी चुनकर आई हूँ, तो मेरी मेहनत के वजह से, ना ही कि किसी के ऊपर झूठे आरोप करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। 25 लाख लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सर, विदाउट एनी सिंबल, विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी पॉलिटिकल पर्सन बिहाइंड मी। तो मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। और जिस सदन में मैं एंट्री करने से पहले स्टेयर्स को, सीढ़ियों को माथा लगा के मैं आगे बढ़ रही हूँ, उस सदन में आने के बाद उस सदन की वैल्यू, उस सदन की मर्यादा, उस सदन की सच्चाई, उस सदन की पवित्रता, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है सर। और जो शब्द मैं कह रही हूँ, एक एक शब्द अरविंद सावंत जी ने कल सदन में ऐसे थ्रेटनिंग मुझे कह के गए, और पहले भी शिवसेना से मुझे फोन कॉल्स और मुझे थ्रेटनिंग लेटर आए हैं कि जिस चेहरे पे तुम घमंड करती हो उस चेहरे पे एसिड डाल के ऐसा कर देंगे कि आप महाराष्ट्र में कहीं घूमने के लायक नहीं रहोगे। सो दिस इज नॉट टोल्ड बाय मी सर, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं मैं, और मुझे टीवी में आने का कोई शौक नहीं है क्योंकि 12 साल 13 साल मैं इस क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ। तो अरविंद सावंत से आप कहेंगे कि वो माफी मांगे अपने उस बयान के लिए, उस धमकी के लिए जो सदन में उन्होंने दी आपको? 101% सर। मैं जिस तरीके से मुझे वहां पे टाइम मिलता है उस समय मैं इनको पूछूंगी। कल मैंने उनके कई बयान देखे, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में जब भी ये बोलती हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं रहता है। तो मुझे अरविंद सावंत जी को पूछना है, जिनको मैं आदर से दादा बोलती हूँ, दैट मीन्स हिंदी में भाई होता है, बड़े भाई को हम दादा बोलते हैं, और उनको ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं ने सदन में जितनी भी महिलाएं हैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करते समय उन्होंने किस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये क्लास लेने वाले हैं इसके लिए कि महिला सांसदों ने जो भी उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करेंगे उनकी बॉडी पोस्चर ऐसे ही होना चाहिए, या दे शुड बी स्टैंड स्ट्रेट, जिस तरीके से हम पीटी करते हैं हमारे स्कूल में, उस तरीके से कोई क्लास होने वाली है कि महिला सांसदों की, कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करते समय आपने इसी पोस्चर में बात करना चाहिए? तो क्या आप उद्धव ठाकरे से भी शिकायत करेंगी? आप तो कह रही हैं FIR कराएंगे आप और सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे से शिकायत करेंगी कि आपके शिव सैनिक ने इस तरह से मुझे धमकाया? सर उद्धव ठाकरे जी इतने प्रॉम्प्ट होते तो मुझे कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो आज तक खासदारों को मिलने का टाइम नहीं दे पाए, हमारे किसानों के प्रश्नों पे कभी बुला के हमसे बात नहीं की गई, हमारे कोविड के रिलेटेड कभी कोई एमपीज को बुला के हमें स्पेशली कभी बात नहीं की गई। तो वो अगर इतने प्रॉम्प्ट होते हैं तो मुझे कंप्लेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतनी जवाबदारी ही नहीं है उद्धव ठाकरे साहब में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी आपका। नवनीत तो राणा हमारे साथ जुड़ी थी दूं नहीं दूं। और नवनीत राणा ने कहा हमसे कि उनको सदन में अरविंद सावंत ने धमकी दी और ये कहा कि अब तुम्हारी बारी है जेल जाने की। इस पर अरविंद सावंत के खिलाफ वो विशेषाधिकार हनन और माफ़ी मांगने का प्रस्ताव सदन में रखेंगी, पुलिस में भी कंप्लेंट देंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे इतने प्रॉम्प्ट होते तो उनकी इस शिकायत के बाद वो खुद ही हरकत में आते और कुछ कार्रवाई होती।
पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।